करेंगे। देश की सियासत के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि महादेव की नगरी काशी से आज लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से मैदान में हैं। नामांकन दाखिल करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा पूजन किया और उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी काशी कोतवाल काल भैरव मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की, आशीर्वाद दिया, जिसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ में प्रस्तावक और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब कलेक्ट्रेट पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब गेट से एंट्री ली थी कलेक्ट्रेट ऑफिस में, प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नामांकन से ठीक पहले की, जब काल भैरव मंदिर में पहुंचकर उन्होंने आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की। और साथ ही चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये सुबह की तस्वीर है जब गंगा पूजन किया था पीएम मोदी ने, स्नान किया था। और साथ ही 5वीं तस्वीर में आप देख सकते हैं न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि काशी में कई बड़े दिग्गज इस वक्त मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री के नामांकन में शामिल हुए। हम आपको प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर साल 2014 की है। ये तस्वीरें आप देखिए जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार वाराणसी से पर्चा दाखिल किया था। साल 2019 में पीएम मोदी ने दूसरी बार वाराणसी से नामांकन किया। वहीं आज तीसरी बार पीएम मोदी ने वाराणसी से फिर चुनावी मैदान में अपना नॉमिनेशन फाइल किया। तीनों तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पीएम मोदी के स्वागत के लिए वाराणसी की सड़कों पर जिस तरह का जन सैलाब उमड़ा वो देखने लायक था। महिलाओं ने भी खासा उत्साह देखा गया। डमरू बजाकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया और बड़ी संख्या में लोग नजर आए। अब ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए जहां पर लोग डमरू बजाकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे थे, खासा उत्साहित नजर आ रहे थे। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नॉमिनेशन के दौरान की। तीसरी तस्वीर जहां पर आप देखिए महिलाओं में खासा उत्साह था, हर हर मोदी के नारे भी लग रहे थे। और साथ ही चौथी तस्वीर आप देखिए जहां पर डमरू बजाकर डमरू वादन के साथ में प्रधानमंत्री का न सिर्फ स्वागत किया गया बल्कि अपनी खुशी भी जाहिर कर रहे थे बनारस वासी। और साथ ही 5वीं तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आज अगर आप पूरे बनारस की तस्वीरें देखेंगे तो आपको कई रंग बनारस में देखने को मिलेंगे, अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। और आज का नॉमिनेशन, अब तक जितने नॉमिनेशन हुए हैं या फिर आने वाले जितने नॉमिनेशन हैं इस चुनाव के, सबसे बड़ा नॉमिनेशन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव के मंदिर में कौन कौन सी पूजा कराई गई, इसको लेकर पूजा कराने वाले पुजारी नवीन गिरी से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की है। वो बातचीत आपको सुनाते हैं। काल भैरव मंदिर के मुख्य पुजारी नवीन गिरी जी हैं। ये बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूजा अर्चना अभी आपने करवाया है, कौन कौन सा पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? बाबा का पूजा हम लोगों ने विश्व शांति विश्व कल्याण के लिए माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के हाथ से करवाया, क्योंकि मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी हैं और देश के राजा भी, क्योंकि राजा वही होता है। पहले राजा कहते थे, आज प्रधानमंत्री कहते हैं। और हम लोगों ने विश्व कल्याण के लिए उनका एक पूजा कराया गया, क्योंकि वो नामांकन करने आए थे और जब भी वो नामांकन करते हैं तो बाबा का दर्शन करने के बाद ही वो नामांकन करते हैं। उनमें जो श्रद्धा है बाबा के प्रति, जो उनका एक विश्वास है बाबा से, वही करने वो आए थे। और आज हम लोगों ने उनका एक को बताएंगे कि कौन कौन सी विधि अपनाई। एक विश्व शांति विश्व कल्याण के लिए उनकी पूजा कराई गई। उसमें विधि का तेल का, क्योंकि माला फूल प्रसाद तेल का उनसे किया गया और तेल उनके ऊपर से उतार के किसी प्रकार का अगर बाधा हो, कष्ट हो, दूर हो, पूरे देश पे किसी प्रकार का विपत्ति हो तो खत्म हो, उसके लिए अखंड दीप में तेल डाला गया। उसके बाद माला फूल बाबा को अर्पण कराया गया। मंदिर की तरफ से उन्हें दुपट्टा मेमेंटो भेंट स्वरूप दिया गया और ये आशीर्वाद दिया गया कि विश्व कल्याण हो और मोदी जी का इसी तरह जो पावर है वो बढ़ता रहे और भारत के साथ साथ पूरे विश्व में भारत का झंडा जिस तरह मोदी जी ने गाड़ा है, बाबा का आशीर्वाद बने कि वो इससे भी ज्यादा करे। और वाराणसी संसद में नामांकन कर रहे हैं और प्रचंड बहुमत से तो जीतेंगे ही। काशी में भी वो एक बम्पर रिकॉर्ड से वो जीतेंगे। यहाँ थे मुख्य पुजारी, साफ तौर से कहना था कि न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से जीतने वाले हैं बल्कि भारत में भी देश में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बम्पर जीत उन्हें मिलेगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने काशी से तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल किया। पीएम मोदी की लोकप्रियता देखते ही बन रही थी। महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखी। तस्वीरें काशी की हैं, जहां पर महिलाओं के हाथों में फूल भी दिखाई दिए। पूरी काशी मोदी के रंग में रंगी हुई नजर आई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए भगवामय टोपी पहनकर महिलाओं में खासा उत्साहित दिखाई दिया और साथ ही मोदी मोदी के नारे भी महिलाएं लगा रही थी। और साथ ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां से गुजरा तो पीएम पर पुष्प वर्षा करके महिलाओं ने स्वागत किया। उपेंद्र हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं वाराणसी से। उपेंद्र, अभी क्या अपडेट मिल पा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन अब पूरा हो चुका है, इसके बाद में संबोधन होना था। कितना वक्त बाकी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ वाराणसी वासियों को बल्कि पूरे देश को संबोधित करेंगे? देखिए, बिल्कुल अभी प्रधानमंत्री कुछ चूंकि सुबह उन्होंने गंगा की पूजा की, उसके बाद बाबा काल भैरव पूजा की, उसके बाद सीधे नामांकन के लिए चले गए। तो अब प्रधानमंत्री के लिए जो यहाँ के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वो भाव से कुछ जो है खाने के लिए उनके कुछ सुबह के नाश्ते के लिए रखा है। तो प्रधानमंत्री वही अल्पाहार ले रहे हैं और इसके बाद यहीं पर कार्यकर्ताओं से मीटिंग जो है होगी और उसके बाद कार्यकर्ताओं को यहीं संबोधित करेंगे। तो फिलहाल अभी अंदर चूंकि मीडिया की एंट्री नहीं है, तो फिलहाल अंदर से जो खबर आ रही है कि अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर अपना जो संबोधन है वो शुरू करेंगे। इस संबोधन में जितने भी शक्ति केंद्र के प्रभारी हैं, जो बीजेपी के बूथ में शक्ति केंद्र बनाए गए हैं, उस शक्ति केंद्र के जितने प्रभारी हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो बूथ के प्रभारी हैं वो मौजूद हैं, मंडल प्रभारी हैं वो मौजूद हैं और इन सभी लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन है। और इस संबोधन का महत्व इसलिए बढ़ जाता है, जैसा कि मैं कह रहा था, कि ये नामांकन के बाद का संबोधन है। नामांकन के बाद जिस तरीके से पहले रोड शो में प्रधानमंत्री के लिए काशी ने बाहें बिछा दी, उसके बाद दूसरे दिन नामांकन जाते वक्त काल भैरव मंदिर हो, दशाश्वमेध घाट हो या फिर कलेक्ट्रेट के आसपास जिस तरीके से लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपने भाव व्यक्त किए, तो अब तक अगर हम 2 दिन से देखें तो अब तक सिर्फ प्रधानमंत्री देख रहे थे काशी के भाव। अब 2 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ये पहली बार आज रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में बोलने जा रहे हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। ये सियासी नहीं, भाव का भाषण होगा, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री के भाव होंगे जो उन्होंने 2 दिन में काशी के प्रति जाने, जो 2 दिन में काशी ने उन्हें दिया, वो उन्हें कैसा लगा, ये भाव अब वो व्यक्त करेंगे कार्यकर्ताओं के बीच में। वो संबोधन भी हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे और इसके साथ ही साथ उस संबोधन में देश के सियासी जो अब समीकरण बन रहे हैं उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बात कह सकते हैं। 5वें, 6वें, 7वें चरण के लिए ये इस जो प्रधानमंत्री का संबोधन होगा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल उपेंद्र, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये संबोधन। और जब भी काशी की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन की शुरुआत करते हैं तो वो किस तरह से हर हर महादेव के साथ में शुरुआत करते हैं और साथ ही जो पूरा माहौल है वो ना सिर्फ शिवमय हो जाता है बल्कि लोग भी काफी ज्यादा उत्साहित उस वक्त नजर आते हैं। इंतजार है सभी को। लेकिन आज अगर हम नॉमिनेशन की बात कर लें तो पूरे कार्यक्रम के दौरान में बनारस में क्या कुछ विकास हुआ है उसकी एक झलक भी देखने को मिली। हम कन्वेंशन सेंटर की बात कर लें, क्रूज की बात कर लें और साथ ही नमो घाट पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो बनारस की जो तस्वीर और तकदीर बदली है उसकी एक झलक आज नॉमिनेशन के दौरान दिखाई दी। तो माना जा सकता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे तो क्या कुछ विकास हुआ है उसका भी जिक्र करेंगे। अब ये तस्वीरें आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। गाड़ी से वो गुजर रहे थे लेकिन सड़कों के आसपास चूंकि हम आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री की एक एक झलक पाने के लिए, काफी ज्यादा बेताब नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में भीड़ बहुत ज्यादा थी, लोग इंतजार भी कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से बाहर आए और देखिए कैसे हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और लोग भी खासा खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि बनारस में पहले भी प्रधानमंत्री कई दौरे कर चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी जब भी बनारस पहुंचते हैं पीएम तो लोग इस तरह से उत्साहित नजर आते हैं कि मानो प्रधानमंत्री पहली बार बनारस आए हों। और ये आप 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज की तस्वीर भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 2014 की भी, 2019 की भी।
अगर 2002 से ही बात कर लें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पहला चुनाव लड़ा, उसके बाद से वो लगातार गुजरात के बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा और 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा। तो अभी तक जितने भी चुनाव प्रधानमंत्री ने लड़े हैं सभी में जीत दर्ज की है और ऐसे में इस बार भी बेहद खास ये लोकसभा चुनाव देखा जा रहा है। उपेंद्र हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, अब बस इंतजार है प्रधानमंत्री के संबोधन का। गर्मी के मारे हमें लगता कट रहा है क्या? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है उपेंद्र? तो उपेंद्र से संपर्क टूट गया है। आप दोबारा से जुड़ेंगे उपेंद्र के साथ में, लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए। साथ में आपको वो मार्जिन भी बता रहे हैं कि 2014 में कितने वोटों के साथ में प्रधानमंत्री ने जीत दर्ज की थी और साथ ही इस बार जो इलेक्शन होने हैं वो 1 जून को होंगे। लास्ट फेज है, 7वां चरण, और ऐसे में 2019 में 64% वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत दर्ज की थी और 2014 की बात करें तो ये 56.37% था। यानी कि जो ग्राफ था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था और बीजेपी यही दावा इस बार कर रही है कि 2019 के मुकाबले अब 2024 में ये जीत का अंतर और ज्यादा बढ़ने जा रहा है। उपेंद्र हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ गए हैं। उपेंद्र, इंतजार है प्रधानमंत्री के संबोधन का और बीजेपी लगातार ये दावा भी कर रही है कि 2014 के बाद में 2019 में जो जीत का अंतर जिस तरह से बढ़ा वो 2024 में भी देखने को मिलेगा। पिछली बार नारा दिया गया था कि अब की बार 300 पार, वो 300 पार हमने देखा भी, सीटें ज्यादा आई, लेकिन इस बार बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार और उसको लेकर तमाम कोशिशें भी है। देखिए, बिल्कुल तमाम कोशिशें हैं। अब की बार 2 नारे हैं, देश के लिए अब की बार 400 पार और बनारस सीट के लिए अब की बार 10 लाख पार, ये बीजेपी का नारा है। तो फिलहाल इस नारे के तहत ही जो पूरी तैयारी है वो हो रही है। हम लोगों से बात भी कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोनूर है। जोनूर, क्या करते हैं आप? हम फाइनेंस देखते हैं। फाइनेंस देखते हैं। जोनूर जी, ये बताइए, बनारस के रहने वाले हो? नहीं, हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं। तो क्या माहौल हो? बनारस में एक बार मोदी जी की लीड बढ़ी, 400 पार हो एकदम। और इस बार लीड भी 10 लाख के पार हुई। हाँ, एकदम पूरा पार हो। गरीबन को का गुरु का लगा था तो लगावे तो का कैसे 10 लाख पार हुई ये बार? काहे न हुई, इतना काम भइल बा, अगल बगल होई काहे न। पूरा बम बम बनारस बोलत बा। जैसे सूखल खेत के पानी का जरूरत होला ना, ऐसे देश के मोदी का जरूरत हो, समझला। अब बम्फर हो, पूरी जनता चिल्लात हो 400 पार, मोदी यहाँ 10 लग जाते हो, कोई के हवा ववा ना लगी, गली उल्ली घूम ला। किसी पार्टी की यहाँ पे चलेगी नहीं इस बार। चले जाइए बगल मिर्जापुर बा, देखा कितना बढ़िया रोड बा, रोड पे कितना देश में काम भइल बा, किसान मजबूत भइल बा। पहले दूध आदमी देता, किसान दूध देता बलटहन के 25 रुपया लीटर, 30 रुपया लीटर। आज डायरेक्ट कंपनी जात बा दूध लेबे 60 रुपया लीटर। आय बढ़ल किसानन का, गांव गांव रोड बनत बा। ठीक है उपेंद्र, आप नजर बनाए रखें।